स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। मैं वारिस अली कादरी एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही शानदार क्लास। टाइम एंड वर्क हम पढ़ रहे थे, 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम अपना जो पहला टाइप था उसको भी चेंज कर देंगे। आज दूसरे टाइप पे बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ सवालों पर जो हम पहले टाइप पढ़ रहे थे उस पर चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, तीसरी क्लास। क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर, यानी कि ए और बी मिलकर 72 दिन में कर सकते हैं और बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में तथा ए और सी कितने दिन में कर सकते हैं? 90 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार ए बी सी तीनों मिलकर अगर वह कार्य 3 दिन तक करें तो 3 दिन में वह कितना कार्य कर देंगे। उम्मीद है क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 दिन से लगातार इसी प्रकार के सवाल हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सवाल में कहा ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर देते हैं। ठीक है, वहीं पे बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में कर देते हैं और उसी काम को ए और सी मिलकर 90 दिन में कर देते हैं। ठीक है, ये तीनों का 3 ए और बी मिल रहे हैं, बी और सी मिल रहे हैं, ए और सी मिल रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रकार के सवाल को किस तरह सोल्व करते हैं देखते हैं। सही है, अलग अलग वालों को तो हमने देखा था पिछली क्लासों में। ए इतने दिन में कर देता है, बी इतने दिन में कर देता है, सी इतने दिन में कर देता है। यहाँ थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पर ए और बी मिलके कर रहे हैं, बी और सी मिलके, यानी कि 2-2 जने मिलके कर रहे हैं। 2-2 जनों का मिला के डाटा दिया है उसने। पिछले सवालों में अलग अलग डाटा दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। देखते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे 72, 120 और 90 का। कितना एलसीएम आ जाएगा? इसका एलसीएम मैंने ले लिया 360। ठीक है, देखिए 72 से 5 बार कट जाएगा ये 360 और 120 से 360 3 बार कट जाएगा, 12 तिया 36। ठीक है, 90 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 360 हमने इन तीनों का एलसीएम ले लिया। अब 360 को जब हम डिवाइड करेंगे 72 से तो 5 बार कट जाएगा, 120 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार कट जाएगा, 90 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार कट जाएगा। ये हमारा क्या होता है? ये होता है कुल काम। ये होता है कुल काम। और ये क्या होता है? हमारा 1 दिन का काम होता है। फिर से बता दे रहा हूं, क्लास दूसरी है। हर क्लास में बताता हूं मैं तुम्हें ये चीजें, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब उसने कहा कि ए बी और सी मिलकर कार्य करें तो वो 3 दिन में कितना काम कर देंगे। अगर मैं ए बी और सी को मिला दूं तो ए कितना काम करता है 1 दिन में? 5 काम करता है। बी कितना काम करता है 1 दिन में? 3 काम करता है। सी कितना करता है? 4 काम करता है। ठीक है, नहीं ये गलत हो जाएगा, इस प्रकार से नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने लिख दिया, ये ए और बी और सी ये इतना इतना काम करते हैं, नहीं। जबकि हमारे सामने है क्वेश्चन में कहा है 3-5 काम जो करता है वो ए अकेला नहीं करता है, ए करता है बी के साथ मिलकर के। समझना, ये चीज ही समझना है। देखिए, ए और बी मिलकर काम करते हैं, प्लस बी और सी मिलकर काम करते हैं। ये दिया है आपको। ठीक है, तीनों लिख रहा हूं मैं, प्लस ए और सी मिलकर काम करते हैं। अब बताइए, ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? ए और बी मिलकर कर रहे हैं 5 काम और बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? बी और सी मिलकर 3 काम कर रहे हैं। ऐसे ही ए और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं 4। समझना, देखिए एक ए ये है, एक ए ये है, कितने ए हो गए? 2a हो गया। इन सबको जोड़ दोगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बराबर इन्हें भी जोड़ दो, 8-4 12 हो गया। समझ में आया नहीं आया? देखिए, एक ए तो ये है और एक ये है ए हमारे पास, तो कितना हो गया? 2a। एक बी ये है, एक बी ये है, तो कितना हो गया? 2b हो गए। एक सी ये है, एक सी ये है, तो ये कितना हो गया? 2c हो गए। समझ रहे हो? तो मैंने ये लिखा है। अब 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। ठीक है, हमें निकालना किसका है? ए बी सी का। ए बी सी का निकालना है, लेकिन यहाँ 2a 2b 2c का आ गया, तो इस 2 को खत्म करना पड़ेगा। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा a प्लस बी और प्लस सी। जब 2 कॉमन निकाल लिया, बराबर हमने कितना जोड़ा है? 12।
ठीक है। अब इस 2 से इस 12 को काट दो, 2 छिंग 12, तो फाइनली a प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। उसने कहा अगर वो 3 दिन तक काम करें, एक दिन में 6 काम, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 6 तिया 18 काम। ठीक है, 3 दिन में ए बी सी मिलकर कितना काम कर देंगे, 18 काम कर देंगे। कितना सिंपल सा सवाल था, आसान सा था। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। पिछले सवालों में जो हमें डाटा दिया जा रहा था एक एक का दिया रहा था, लेकिन यहाँ 2 को मिलाकर दिया गया, जैसे ए बी और बी सी और सी ए, है ना। तो क्लियर हो जाना चाहिए सवाल। कोई डाउट है तो कमेंट करना, क्लियर करा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 भी इसी तरह से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए एग्जामिनर डाटा कुछ भी दे सकता है, बटे में किसी भी तरह से दे सकता है। हमें सभी प्रकार के सवालों को, यानी कि किसी भी तरह का डाटा दे दे, हमें घबराना नहीं है, हमें सोल्व करना है। सवाल सोल्व होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहा गया है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 सही 1/2 घंटे में कर सकते हैं, यानी कि 4.5 घंटे में। ठीक है, बी और सी मिलकर उसी काम को कितने घंटे में कर सकते हैं, 3 घंटे में कर सकते हैं। और सी तथा ए मिलकर उसी काम को 2 सही 1/4 घंटे में कर सकते हैं। सभी एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, तब वह कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए बी सी 3 ही लोग हैं ना। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं काम। देखिए ये जो फ्रैक्शन होती है ना, इसे सोल्व कैसे करते हैं पहले ये समझ लें। देखिए जैसे हमें दिया 4 सही 1/2, तो इसकी गुणा इसमें करो, 4 दूनी 8, कितना हो गया 8, प्लस ये जो यहाँ पर जो संख्या है उसे इसमें जोड़ लो, और बटे में जो है उसे ऐसे रहेंगे, तो कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है, इससे ज्यादा डीप आपको कोई नहीं बता सकता, ये सबसे ज्यादा बेसिक लेवल हो गया, 0 लेवल हो गया। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को हम 9/2 लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ 9/2 लिख दूं। ठीक है, 4.5, ठीक है ना, 9/2, 4 सही 1/2 को मैंने 9/2 लिख दिया। कैसे लिख दिया ये मैंने समझा दिया। अब ऐसे ही बी प्लस सी कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है। अब आ जाओ सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं, 2 सही 4/1, तो इसे क्या लिखेंगे हम, 4 दूनी 8 और 1 जोड़ देंगे, उसमें कितना हो जाएगा 9, और नीचे क्या है 4। ठीक है, सिंपल। अब इसका एलसीएम ले लो, देखो एलसीएम क्या लेंगे वो देख लो। देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो 3 से 9 भी कट जाएगा, 9 से 9 भी कट जाएगा, इसलिए हम इसका एलसीएम 9 ले लेंगे। ठीक है, हमने एलसीएम 9 ले लिया। अब मैं कहूँ कि 9/2 से 9 को डिवाइड करो, 9/2 से जब 9 को डिवाइड करोगे तुम, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब 3 से जब 9 को डिवाइड करोगे तो ये तो आसानी है, आप जानते हो 3 तिया कितनी बार में काट देगा, 3 बार में काट देगा, 3 तिया 9 आ गया। ठीक, अब ऐसे ही 9/4 से जब 9 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 4। अब समझ लो कैसे आया ये सब भी। देखो अगर मैं 9 को भाग करूं 9/2 से, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, बराबर 9। इस वाली फ्रैक्शन को घुमा के उल्टा ले आओ तो उल्टी हो जाएगी, गुणा में कर दो, भाग से गुणा में करते हैं तो फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है, 9 से 9 कट जाएगा, बराबर क्या आ गया 2। तो मैंने यहाँ 2 ही लिखा है। ठीक है, चलिए आगे सवाल में पूछा क्या है, सभी एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, तब वह कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखिए टोटल काम हमारे पास कितना है, 9 काम है टोटल हमारे पास। ठीक, चलिए देखिए ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये चीजें हमारे पास है। ए प्लस बी 2 दिन में काम करता है, बी प्लस सी 3 दिन में काम करता है, सी प्लस ए 4 दिन में काम करता है। तो 4 3 7 और 2 9 हो गया। अब मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ 2a प्लस 2b प्लस 2c प्राप्त हो जाएगा जब जोड़ोगे इन सबको। तो अब ये 3 5 और ये कितना हो गया 9 हो गया हमारे पास। ठीक, हमें क्या बताना है, तीनों का बताना है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या हमें बताना है, ए बी और सी तीनों जब मिलेंगे तो क्या तो कितने दिन में इस काम को कर देंगे। लेकिन हमारे पास अभी आया क्या है, 2a 2b और 2c आए, लेकिन हमें चाहिए एक एक का केवल। तो मैं क्या करूं, इस 2 को बाहर ले लूं, a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा अंदर, बराबर 9। क्या अब इस 2 को इस 9 के नीचे ले जाओ, भाग में ले जाओ। ठीक है, समझो, a प्लस बी और प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा।
यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर कार्य करें तो वो एक दिन में 9/2 काम कर देते हैं। कितना? 9/2। तो जब एक दिन में 9/2 काम कर देते हैं तो 9 काम कितने दिन में करेंगे? तो सिंपल 9 को 9/2 से भाग कर दो। अब 9 है, इस फ्रैक्शन को जब गुणा में लेके जाओगे तो 2/9 हो जाएगा, यानी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। 9 से 9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 दिन। कितना आ गया तुम्हारे पास? 2 दिन। यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस, सॉरी दिन नहीं है, घंटे हैं, घंटा दिया है तो घंटा ही लिखेंगे, 2 घंटे। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसे तीनों जने मिलकर 2 घंटे में काम को कर देंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा सब। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। कितने दिन में? ए और बी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। वहीं पे बी और सी मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 36 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों साथ मिलकर इसे 16 दिन में कर सकते हैं। अभी क्या दे दिया? पिछले सवालों में 2-2 मिलाकर दे दिया था, अब तीनों को एक साथ मिलाकर दे दिया डाटा। तीनों मिलकर एक साथ 16 दिन में कर सकते हैं। तो ए तथा सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों को मिलाकर डाटा दे दिया है और 2 का पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा चेंज है सवाल, लेकिन हमारे पास जो तरीका है वही रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा, ठीक है। देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर देते हैं, वहीं बी और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में कर देते हैं। अगर वही बात करूं मैं, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं? 16 दिन में करते हैं। ये डाटा हमें दिया है, ठीक है। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेना चाहें तो क्या आ सकता है बताओ? एलसीएम क्या आ सकता है? 144 एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। 144 एलसीएम आ गया। अगर तुम 24 से 144 को डिवाइड करना चाहो तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, यानी कि 6 बार कट जाएगा। 24 से 144 6 बार डिवाइड हो जाएगा। 36 से करना चाहो तो 3 चौक 12 और 6 चौक 24, यानी कि 4 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर 16 से करना चाहे तो अगर 16 से करना चाहे 9 चौक 36, 9 26 नहीं, 16 दिन में कर सकते हैं। 16 पंजे 80, 16 नीम 9 बार कट जाएगा। 16 से 144 कितना कट जाएगा? 9 बार कट जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? देखिए, हमारे पास हमसे पूछा है ए और सी मिलकर कितने दिन में कर देंगे काम। अब ए सी तो हमारे पास है नहीं, तो ए सी का निकाल लेंगे हम। अगर हम ए का 1 दिन का काम पता कर लें और सी का 1 दिन का काम पता कर लें और उन दोनों को मिला के हम इस काम को डिवाइड करके क्या पता कर लेंगे कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ए का 1 दिन का काम और सी का 1 दिन का काम निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए, हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये है हमारे पास। अगर मैं इसमें से ये वाली टर्म घटा दूं, कौन सी? बी और प्लस सी मैंने घटा दिया, तो आगे भी घटाना पड़ेगा, संख्याएं भी घटानी पड़ेंगी जब हमने अक्षर घटाए हैं, समझ रहे हो। तो ए बी सी कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। तो मैंने इसे घटा दिया। अब देखो, यहाँ बी है, यहाँ सी है, माइनस के अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस का बन जाएगा और ये भी माइनस का, तो माइनस प्लस के कट जाएंगे दोनों। क्या आ गया तुम्हारे पास? ए बराबर 9 में से 4 गया 5 बचे। ए बराबर कितना आ गया? 5, यानी ए 1 दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे? सी का और निकाल लेंगे। हमारे पास टर्म वही है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसमें हमें क्या घटाना है? अब ऊपर वाली टर्म घटा दो, ये वाली, कौन सी वाली? ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी घटा दिया मैंने, ठीक है। तो ए बी सी तीनों तो 9 दिन में कर रहे हैं और ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में, ठीक है, ये मैंने घटा दिया। अब अंदर माइनस की गुणा करोगे तो ए भी माइनस का हो जाएगा, बी भी माइनस का, तो ए और बी कट जाएगा यहाँ से, सी बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। वहीं पे सी 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 3। ए और सी का दोनों का निकाल लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो।
ए प्लस सी, अगर मैं दोनों को मिला दूं तो ए काम करता है 5 और सी काम करता है 3। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 आ गया। सिंपली अगर ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 8 काम करते हैं। तो हमें बताना है टोटल काम वो कितने दिन में कर देंगे। टोटल काम है कितना हमारे पास? 144। कितना है? 144। 144 है ना, तो 8 एकम 8 और 8 64, यानी कि 18 दिन में वो ए और सी मिलकर उस काम को कर देंगे। समझ में आया? क्लियर है? कुछ नहीं तो सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग थी जिसे हमें समझना है, और सवालों में लगातार थोड़ी चेंजिंग होती रहती है। और मैं जो हूँ आपको सारी छोटी छोटी चेंजिंग, बड़ी बड़ी चेंजिंग जो भी क्वेश्चन में हो सकती है वो निकाल करके, वो आपको समझा करके, करा करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। इसीलिए हम एक टाइप के इतने सारे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि 8-16 करीब 20 सवाल एक टाइप के हम कर चुके हैं, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है? अगर हम पढ़ लें और हमें कुछ आए भी नहीं और हम चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार भी ना हो पाए, तो फिर ऐसे पढ़ने से क्या फायदा? आपको सभी चैलेंजेस के लिए फेस करने के लिए तैयार होना है। हमारे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आप किसी भी तरह का चैलेंज पेपर के अंदर उसका सामना करने के लिए आप तैयार हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए, अगले सवाल के साथ ही, इस सवाल के साथ ही हमारा टाइप भी चेंज हो चुका है। जो अभी तक हम टाइप कर रहे थे वो टाइप खत्म हो चुका है। अब ये टाइप है, ये नया टाइप है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया है। किसी कार्य को करने में पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात ये है, उनके द्वारा कार्य करने में लिए गए दिनों का अनुपात बताओ। देख, दो चीजें होती है, कार्य क्षमता, एक होती है कार्य क्षमता, समझ लो, एक होती है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब एक दिन का काम, पहली क्लास में समझाया था। कार्य क्षमता मतलब एक दिन का काम, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास क्या? समय। दूसरा क्या होता है हमारे पास? समय। अगर मैं इसका फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, कार्य क्षमता, यहीं पे लिख देता हूं, कार्य क्षमता बराबर 1/समय। समझ रहे हो? 1/समय का मतलब, यानी कि कार्य क्षमता और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। कैसे समझेंगे? देखिए, मैंने कहा कोई P है और कोई Q है। Q एक काम करता है तो P 2 काम करता है, यानी कि उनकी कार्य क्षमता हो गई। कहने का मतलब ये है कि P Q जितने समय में एक काम करता है, P उतने समय ही नहीं 2 काम कर देता। ठीक है? अगर मैं इसमें, ये तो आ गई हमारी कार्य क्षमता, ठीक है, उनकी कार्य क्षमता। अगर मैं यहीं पे बात करूं समय की, तो समय का अनुपात इनका हो जाएगा उल्टा, यानी कि 1/2। समझना, समय, ये हो गया समय। कैसे होता है ये समझ लेना। देखिए, अगर मैं कहूं Q 1 मिनट में 1 कुर्सी बनाता है, Q 1 मिनट में 1 कुर्सी बनाता है, वहीं पे P 1 मिनट में कितनी कुर्सी बनाता है? 2 कुर्सी बना देता है। कितनी कुर्सी? 2 कुर्सी। अगर तुम इससे 2 कुर्सी बनवाओगे तो कितने मिनट लेगा? 2 मिनट लेगा। और इससे 2 कुर्सी बनवाओगे तो कितने मिनट लेगा? 1 मिनट लेगा। तो वही सिस्टम है कि इनका कार्य क्षमता और समय का अनुपात उल्टा होता है। ये चीज लिख लेना, कार्य क्षमता और समय का अनुपात क्या होता है? उल्टा होता है। सिंपल, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। छोटी सी बात थी, समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को बैक करके, नहीं लिया हो तो। देखिए, कहा गया पी और क्यू की कार्य क्षमताओं का अनुपात ये है। क्या दिया हमें? कार्य क्षमता। तब उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात बताओ, यानी कि उनके समय का अनुपात बताओ, किसने कितना समय लिया। तो पी और क्यू का जब तुम्हें अनुपात दे दिया 3:4, ये क्या है? कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता। ठीक है, वहीं अगर मैं समय की बात करूं तो समय क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ये क्या हो गया? समय हो गया। यही तो तुमसे पूछा था, समय। ठीक है, ये आंसर हो गया। कार्य क्षमता और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। बस, फिनिश, खत्म। टाइप भी खत्म, सवाल भी खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है देखेंगे। देखिए, ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5।
यानी कि ए 4 काम करता है और बी उतने समय में ही कितना काम कर देता है, 5 काम कर देता है। ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए मेरे भाई, कार्य क्षमता मतलब एक दिन का काम, ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। कार्य क्षमता यानी कि एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम ही क्या कहलाता है, कार्य क्षमता कहलाता है। अगर एक ही कार्य का क्षमता 4 है तो इसका मतलब ये है ए एक दिन में 4 काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 4। अगर मैं बात करूं ए एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन वो काम को कितने दिन में निपटा देता है, 15 दिन में निपटा देता है। तो 15 दिन में कितना काम कर देगा, 15 चौका 60, यानी कि कुल काम कितना है, 60 है। हमने कुल काम पता कर लिया यहाँ से, कितना 60 है। कैसे, कार्य क्षमता मतलब एक दिन का काम, एक ही कार्य क्षमता 4 है, इसका मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। लेकिन ए 15 दिन में उस काम को फिनिश कर देता है। तो जब एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 15 दिन में कितना काम करा होगा उसने, 60 काम करा होगा। कितना आ गया काम, 60 आ गया, 15 चौका 60। आगे बोला बी अकेला उस काम को। अब हमारे पास काम है तो हम ये भी बता देंगे कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो बी कितने दिन में कर देगा, समझो। टोटल काम कितना है, 60 है, लेकिन बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। बी एक दिन में 5 काम करता है, तो कितने दिन में कर देगा, 12 दिन। क्लियर, इतना आसान सवाल था। बस थोड़े से तो थोड़े से हमारे पास पॉइंट होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, उन्हें ध्यान रखना जरूरी है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये चैप्टर ही बहुत ज्यादा आसान है। अच्छे से समझिएगा सवालों को, मैं जो बोल रहा हूँ उन चीजों को अच्छे से समझिएगा। क्लियर नहीं हुआ, वीडियो वापस करके एक बार पीछे करके देख लें। जब भी समझ में नहीं आए तो एक कमेंट कर दें कि हमारी समझ में नहीं आया, हम आपका डाउट क्लियर कराएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है। निश्चित समय एक टाइम है, हमें कुछ पता नहीं क्या है वो, लेकिन है कुछ टाइम में कर देता है। उसके 3/4 समय में, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, समझ लो। 3/4 समय में ए इसका आधा काम कर देता है, 1/2 कार्य करता है। दोनों इसे 18 दिन में कर लेते हैं। दोनों मिलेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 18 दिन में कर लेते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, समझ रहे हो। बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छे से समझिए। देखिए बी किसी कार्य को निश्चित समय करता है, उसके 3/4 में ए, उसके 3/4 में, देखिए 3/4 उसके, किसके, बी के, तो बी की वैल्यू ये हो जाएगी, और 3/4 में कौन करता है, ए, तो ए की वैल्यू ये हो जाएगी समय की, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना समझना। बी तो तुम्हारा करेगा 4 दिन में, कितना काम, एक काम मान लेते हैं, एक पूरा काम। बी 4 दिन में एक पूरा काम कर देता है। वहीं अगर मैं ए की बात करूं तो ए 3 दिन में जो बी ने काम किया है उसका आधा काम कर देता है, आधा काम कर देता है। एक का आधा ही होता है, 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब मैं अगर बात करूं ए 3 दिन में तो आधा काम कर पाता है, अगर मैं पूरे काम की बात करूं तो कितने दिन में कर देगा, बताओ। एक काम कितने दिन में कर देगा, आधा काम 3 दिन, तो पूरा काम 6 दिन, समझ गए। बी 4 दिन में पूरा काम करता है, ए पूरा काम 6 दिन में करता है। सिंपल, बहुत आसान है, मैंने आपको समझाया, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो बताओ, बस यही क्या कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ये फ्रैक्शन जो है, उसने कहा बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, उसके, किसके, बी के, जिसके बोलेगा उसकी नीचे वाली वैल्यू उसकी होगी, किसके, बी के, तो नीचे वाली वैल्यू बी के। 3/4 समय में ए, तो ए की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ऊपर वाली हो जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। तो बी 4 दिन में एक काम कर देता है पूरा, और ए 3 दिन में कितना काम करता है, आधा। ये अपनी तरफ से नहीं लिखा मैंने, यहाँ दिया गया है, आधा काम करता है। ए 6 दिन में कितना काम कर देगा, पूरा काम कर देगा। जब 3 दिन में आधा कर रहा है तो पूरा 6 दिन में कर देगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक चीज आ गई, हमने देखा ए किसी काम को 6 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 4 दिन में कर देता है। ये तो समझ में आ गया, बी 4 दिन में कर देता है, एक काम है जिसे बी 4 दिन में कर देता है, ए 6 दिन में कर देता है। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। 6 से 12 को डिवाइड करोगे 2 बार कट जाएगा, 4 से 12 को डिवाइड करोगे 3 बार कट जाएगा, सिंपल।
उसने कहा बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, यही तो बताना है। बी कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। हमारे पास टोटल काम कितना बता, हमारे पास टोटल काम कितना, सॉरी एक मिनट रुको, एक स्टेटमेंट और कहा है दोनों इसे 18 दिन में कर लेते हैं। तो अगर मैं दोनों को मिला दूं ए प्लस बी, तो ए तो 2 काम करता है एक दिन में और बी 3 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, हो जाना चाहिए। अब एक दिन में अगर दोनों मिलकर 5 काम करते हैं तो 18 दिन में कितना काम कर देंगे, 18 पंजे 90 काम कर देंगे, 18 पंजे 90। अब इसी काम को, ये जो 90 काम आया है, इसी काम को पूछा है कि बी कितने दिन में कर देगा। तो सिंपल बता दें, बी कितने दिन में कर देगा, टोटल काम 90 है और बी कर कितना रहा, एक दिन में 3 काम कर रहा, तो 3 से जब इसे डिवाइड करोगे तो 30 दिन आ जाएगा। यही तुमसे पूछा है बी कितने दिन में कर देगा, बी सिंपली 30 दिन में काम को खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास पसंद आ रही है, चैनल को लाइक शेयर, वीडियो को लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आपका अपना ही परिवार है। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है, उसी टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके, समझना, बी किसी काम के जितने समय में करता है उसके 3/4 फ्रैक्शन दी है। किसके, बी के, तो नीचे वाली वैल्यू किसकी हो गई, बी की, ऊपर वाली वैल्यू किसकी हो गई, ए की। उसके 3/4 समय में ए 3/5 भाग काम करता है, 3/5 भाग काम करता है, समझ रहे हो, 3/5 भाग काम करता है। अगर मैं 3/5 में भी ले लूं तो अगर ये बी का काम हो गया तो ये किसका हो गया, ये ए का काम हो गया। ठीक है, ए का काम हो गया, समझो मेरी बात। देखो यहां हमसे कहा गया बी 4 समय में, 4 दिन मान लो, ठीक है, 4 दिन में कितना काम कर देता है, 5 काम कर देता है। समझते रहना मेरी बात। मैंने नीचे वाला काम बी का है और नीचे वाला टाइम बी का है, ऊपर वाला टाइम ए का है, ऊपर वाला काम ए का है। कहां से निकाला, ये सवाल में दिया गया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। वहीं पे मैं अगर एक ही बात करूं तो ए 3 दिन में कितना काम कर देता है, कितना काम कर देता है, 3 काम कर देता है, 3 दिन में 3 काम कर देता है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यहाँ तो काम है 5, यहाँ काम है 3, कुछ नहीं करना है इस प्रकार के सवालों में, सिर्फ काम को बैलेंस कर लो। यानी कि जितना काम बी करेगा उतना ही काम ए करेगा। अगर मैं यहाँ 15 काम कर दूं तो यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ भी मैं अगर बैलेंस करूं तो यहाँ भी 15 काम बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा। कर दो सिंपली, तो तुम्हारे पास आ जाएगा बी बराबर, देखो काम में जब 3 की गुणा होगी तो टाइम में भी होगी, 4 या 12 दिन, यानी कि बी 12 दिन में 15 काम करेगा। ठीक है, ऐसे 5 की गुणा कर दो, ए बराबर 5 या 15 दिन, 15 दिन में बी कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। समझ लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ जो 5 काम और 3 काम था इन्हें बैलेंस कर लिया। अब देखो यहाँ 5, यहाँ भी 15 काम आ गया और यहाँ भी 15 काम आ गया, ये चीज समझ पा रहे हो। लेकिन दिन अलग अलग है, 12 दिन और 15 दिन। अब हमारे पास सवाल क्या बन गया, जो हम पहले टाइप में पढ़ा करते थे, क्या ए किसी काम को 15 दिन में कर देता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर देता है। समझ गए, कितना आसान हो गया अभी सवाल, समझ रहे हो कितना आसान हो गया। तो अब इनका एलसीएम ले लो तुम, सिंपल क्या आ जाएगा, 60, 15 चौका 60, 12 तिया 12, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास। आगे बोला उसने एक साथ मिलकर काम करें, एक साथ मिलकर काम करें तो 8 दिन में कर देते हैं। अगर मैं ए और बी को मिला दूं तो कितना काम करेंगे, 5 और 4 9 काम करेंगे। अगर वो दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं तो 8 दिन में कितना करेंगे। 8 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि उसने कहा है कि 8 दिन में कर देते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं, 8 दिन में करते हैं। तो 8 दिन 72 काम, कितना आ गया, 72 काम, यानी कि दोनों मिलकर जो काम करते हैं वो 72 काम करते हैं। अब इस 72 काम को ए अकेला कितने दिन में कर देगा, ये पूछा है तुमसे। सही है, ए अकेला, सॉरी ये टोटल काम कितना आ गया, 72, ए बराबर है ना, ए कितना काम करता है एक दिन में, 4 काम करता है, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 दिन।
कितने दिन में कर देंगे? एक कर देगा, 18 दिन में कर देगा। बहुत ही प्यारा सवाल था, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखें। नहीं आए समझ में तो मुझे कमेंट करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आया हो। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, जय हिंद।